देश प्रदेश में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जर्मनी ने यूक्रेन को टॉरस क्रूज मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। हथियार जो रूस में घुसकर लंबी दूरी तक तबाही मचा सकता है, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल मिलने वाली है। वैसे खबर यह है कि अमेरिका और नेटो देश अब यूक्रेन से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को ट्रंप की मिसाइल भी मुफ्त में नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने पुतिन के सामने भी एक डेडलाइन रख दी है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के ट्रैप में उलझ गया यूक्रेन। क्यों जर्मनी नहीं देना चाहता यूक्रेन को ब्रह्मास्त्र? यूक्रेन की फायर पावर पर क्यों लगी रोक? क्या ज़ेलेंस्की के साथ नेटो सिर्फ दिखावा कर रहा है? क्या यूक्रेन के साथ डिफेंस के नाम पर धोखा हो रहा है? इस कहानी को समझने से पहले अमेरिका से आई एक खबर को समझते हैं। खबर यह है कि यूक्रेन पर लगातार हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर बुरी तरह भड़क गए। हाल ही में पुतिन की तारीफ करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बार पुतिन पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हथियारे हैं, लेकिन वो बहुत कठोर शख्स हैं। ये पिछले कुछ सालों में साबित हो गया है। उन्होंने कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को इस बात की भी धमकी दी कि अगर व्लादिमीर पुतिन 50 दिनों में यूक्रेन पर अपने आक्रमण को समाप्त करने के लिए किसी समझौते पर सहमत नहीं होते हैं, तो वो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। यानी अमेरिका रूस के खिलाफ टैरिफ के बारूद से हमला करना चाहता है। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त दिया जब वो नेटो महासचिव के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे थे। Appointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. It can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it. 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का आगाज किया, तब यही कहा जा रहा था कि इस जंग को रूस कुछ ही दिनों में खत्म कर देगा। लेकिन अमेरिका और नेटो देशों की ताकत ने यूक्रेन को न सिर्फ जंग में बने रहने का मौका दिया, बल्कि कई मोर्चों पर रूस को ऐसा झटका दिया जिसकी उम्मीद यूक्रेन से नहीं की जा रही थी। और अब इस जंग को 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हजारों सैनिक इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद तबाह हो चुका है। इसके बावजूद ये जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन की जमीन रूस के ड्रोन हमलों से धधक रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन गुजरने के साथ न सिर्फ रूस अपनी रणनीति बदल रहा है, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में आक्रामक अपनी नई वॉर मशीन का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन को इस वक्त एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो लंबी दूरी तक मार कर सके। लेकिन खबर के मुताबिक जर्मनी ने यूक्रेन को ऐसा ही हथियार देने से साफ मना कर दिया है। इस वेपन का नाम है टॉरस क्रूज मिसाइल। जर्मनी का टॉरस मिसाइल एक बेहद घातक मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी इसकी रेंज किसी भी सहयोगी देश से मिलने वाली मिसाइल से ज्यादा है।
ये कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता रखती है और लक्ष्य को सटीक भेदने वाली तकनीक से लैस है। यूक्रेन इस मिसाइल की लगातार मांग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रूस के पीछे के ठिकानों पर हमला हो सकता है। टॉरस मिसाइल वो हथियार था जिससे यूक्रेन रूसी सेना की कमर तोड़ सकता था। इससे यूक्रेन रूस के सैन्य अड्डों, पुलों और कमांड सेंटरों को नष्ट कर सकता था। लेकिन जर्मनी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यह मिसाइल हम नहीं देंगे। वजह बताई गई है कि हमारे पास सीमित मात्रा में है और इसके तकनीकी संचालन में जर्मन एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन असल कारण है रूस की चेतावनी। रूस ने कहा था कि अगर टॉरस यूक्रेन पहुंची तो जर्मनी को हम इस युद्ध में शामिल मानेंगे और यही डर जर्मनी को पीछे खींच रहा है। सवाल यह है कि जब यूक्रेन हर रोज अपने नागरिक खो रहा है तब दोस्त देशों को डर क्यों सता रहा है? क्या ये डर सिर्फ रूस से है या फिर अमेरिका और नेटो की उस गुप्त नीति से जिसके तहत यूक्रेन को सिर्फ सीमित मदद मिलनी है? मदद सिर्फ उतनी हो जिससे लड़ाई चलती रहे लेकिन कभी खत्म ना हो। टॉरस मिसाइल न देने का मतलब है यूक्रेन को जानबूझकर हमले की ताकत से दूर रखना। और जब हमला ही नहीं कर सकते तो फिर युद्ध कैसे जीता जा सकता है? यूक्रेन के पास ढाल, कहां है तलवार? डिफेंस के नाम पर यूक्रेन को लॉलीपॉप। यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने के लिए सिर्फ ढाल दी जा रही है, यानी वो हथियार जो हमलों को रोक तो सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते, जिसकी इस वक्त यूक्रेन को सख्त जरूरत है। लेकिन जर्मनी की तरफ से मिसाइलों की कमी का हवाला दिया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन की मदद के नाम पर जर्मनी अमेरिका से खरीदे गए पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति यूक्रेन को करेगा। पेट्रियट सिस्टम का मुख्य मकसद हवाई खतरों जैसे दुश्मन के विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना है। यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसे रूस की किंजल मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। यानी सच्चाई यह है कि ये केवल हवाई हमलों से बचने वाला कवच है। इससे रूस पर कोई दबाव नहीं बनता। यूक्रेन का संघर्ष अब ऐसा हो गया है जैसे कोई तलवार लिए दुश्मन के सामने खड़ा हो और उसके हाथ में बस ढाल हो। अमेरिका की रणनीति असल में यही है, हम तुम्हें ताकत नहीं देंगे, सिर्फ बचे रहने लायक हथियार देंगे। इसका मतलब है यूक्रेन पर हमला करने वालों के पास खुली छूट है, लेकिन यूक्रेन के जवाब देने की क्षमता सीमित है। अमेरिका और नेटो का रवैया बताता है कि वो जंग लड़वाना तो चाहते हैं पर खत्म नहीं होने देना चाहते। इस रणनीति में यूक्रेन सिर्फ एक मोहरा है और असली खेल रूस को घसीटने का है। मगर कीमत चुकानी पड़ रही है कीव को, खार्किव को और यूक्रेन के हर उस परिवार को जो हर दिन बिखर रहा है। यूक्रेन के खिलाफ नेटो की इस नीति को इस बयान से भी समझा जा सकता है, जिसमें जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस की तरफ से वॉर मशीनरी की भारी कमी का दावा किया जा रहा है। Wir brauchen eben eine Brückentechnologie und deswegen ist diese Übergangslösung für uns wichtig, gewissermaßen eine Brücke zu bauen zwischen der angekündigten, noch von der alten Administration angekündigten temporären Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland bis zur Fertigstellung, bis zur fertigen Entwicklung der eigenen europäischen Systeme. Dafür genau dient Typhoon. Das ist der Plan, ob wir schnell genug sind oder nicht, wird sich herausstellen. Wir geben Gas, wir machen alles, was geht. Die Industrie ist gefordert, wir sind gefordert, die Gesellschaft ist gefordert. Und doch werden wir erst wissen, ob es schnell genug war, wenn es zum Ernstfall kommt. इस दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यह भी दावा किया कि जर्मनी के पास पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की तादाद भी बेहद कम बची है। Ich hatte vor einigen Wochen bereits in einem Telefonat mit Pete Hegseth über das Thema gesprochen und ihm im Laufe des Gesprächs den Vorschlag gemacht, Deutschland könnte ja
2 Patriot-Systeme von den Amerikanern kaufen und sie direkt in die Ukraine liefern, schlicht und ergreifend aus der Überlegung heraus, dass wir angesichts unserer Lage im Patriot-Bereich Abgabe, Maintenance und anderes gerade nicht in der Lage sind, ein weiteres System abzugeben, aber bereit sind, angesichts der Notwendigkeit, derer wir uns alle nicht verschließen können, dass die Ukraine mehr Systeme braucht, eben 2 solche zu kaufen. इससे पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्श की तरफ से यूक्रेन की उस डिमांड का जिक्र किया गया जिसमें यूक्रेन की तरफ से टॉरस क्रूज मिसाइल की मांग की गई। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देने का फैसला अभी विचाराधीन है। कीव लंबे समय से इस लॉन्ग रेंज तक मार करने वाली मिसाइल की मांग कर रहा है। क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग को अब पहले से भी ज्यादा आक्रामक कर रहा है। यही नहीं, पुतिन ने बार बार चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को ऐसी मारक क्षमता मिली जिससे वो रूस की सीमा के भीतर वार करे तो वो इसे पश्चिमी देशों की सीधी भागीदारी मानेगा। यही कारण है कि टॉरस, स्टॉर्म शैडो और दूसरी लंबी दूरी की मिसाइलों पर पाबंदी लगाई जा रही है। Возможно применять Таурусы без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять Таурусами. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием? А что же это такое, как невтягивание Федеративной Республики в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией? जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक दिए, एयर डिफेंस सिस्टम दिए, लेकिन टॉरस मिसाइल पर रुख कड़ा है। उनका तर्क है, हम ऑपरेशनल डेटा नहीं दे सकते, इससे हमें लड़ाई में शामिल माना जाएगा। दूसरी तरफ जर्मनी यह भी कह रहा है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार बनाने में मदद करेगा। नेटो देशों ने यूक्रेन को कभी टैंक दिए, कभी ड्रोन, कभी डिफेंस सिस्टम, लेकिन हर बार एक शर्त रही, हमारे हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर मत करना। क्या कोई जंग इस तरह लड़ी जाती है जहां दुश्मन की सीमा पार करना मना हो? यह वैसा ही है जैसे किसी को तलवार दे दो लेकिन कह दो कि वार मत करना, बस ढाल के लिए इस्तेमाल करो। रूस ये जानता है कि किस देश को किस शब्द से डरा सकता है, यही उसका असली हथियार है। मानसिक दबाव और उसकी चाल में जर्मनी पूरी तरह फंस चुका है। लेकिन इस डर का असर सिर्फ बर्लिन में नहीं, कीव में भी हो रहा है, क्योंकि हर वो मिसाइल जो नहीं भेजी जाती उसका मतलब है रूस की एक और जीत और यूक्रेन की एक और हार। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की भी दुनिया के सामने पुतिन को बेनकाब करने के सारे पैतरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद का शुक्रिया अदा कर ही रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि पुतिन युद्ध को न्यू नॉर्मल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। Генералом Келлогом він почав візит в Україну доволі змістовно. Ми говорили продуктивно. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. लेकिन यूक्रेन पर इस वक्त रूस जिस तरह के हमले कर रहा है, उन हमलों का सीधा जवाब टॉरस जैसी क्रूज मिसाइल ही हो सकती है। ये एक जर्मन स्वीडिश क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को टॉरस सिस्टम ने तैयार किया है। जर्मनी, स्पेन और दक्षिण कोरिया इसका इस्तेमाल करते हैं। 5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 1400 किलोग्राम है। ये दिन और रात किसी भी मौसम में इस्तेमाल की जा सकती है। ये ट्राइटेक नेविगेशन सिस्टम से कंट्रोल की जाती है। इसकी लो फ्लाइट तकनीक इसे रडार से बचाती है। टॉरस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये एयर डिफेंस को भी भेज सकती है। यही नहीं, इसमें 480 किलोग्राम का वॉरहेड होता है जो बंकर बस्टिंग में सक्षम है। इस मिसाइल को जर्मन टाइफून और टोर्नेडो एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही ये मिसाइल तय कर सकती है कि उसे किस दिशा, ऊंचाई और कोण से लक्ष्य पर वार करना है। यानी इस वक्त ये एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए रूस की सामरिक ताकत पर सीधी और जोरदार चोट की जा सकती है। लेकिन पुतिन की चेतावनी और पश्चिमी देशों की उलझाने वाली नीति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ पुतिन के पास है, और वो रास्ता है युद्ध विराम का।
और यहां पर रुकेंगे फिलहाल।